मुस्लिम मतदाता राजस्थान के 40 विधानसभा सीटों का भाग्य तय करते हैं, जिनमें से 33 सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है। अगर उसे सत्ता में वापसी करनी है तो उसे इन सीटों पर एक बार फिर बढ़त बनानी होगी। अशोक गहलोत सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। उसे इसका लाभ भी मिल सकता है। भाजपा पर आरोप है कि उसने भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। केंद्र सरकार की पसमानदा समुदाय को केंद्र में रखकर की गई पहल उसे लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन पोखरण के मुसलमानों से बात करने के बाद पता चलता है कि केंद्र के वादों को मुस्लिम समाज शंका की दृष्टि से देख रहा है। मुस्लिम समाज के मन में क्या चल रहा है और आज की सरकारों से उनके क्या सवाल हैं, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने पोखरण के मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम का दौरा किया। मदरसे के रहमतुल्लाह ने हमारी टीम को बताया कि उनके विधायक वाले मोहम्मद का कामकाज काफी अच्छा रहा है। वे बिना किसी भेदभाव के हर समाज को साथ लेकर चलते रहे हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा में स्कूल कॉलेज बनवाकर विकास को नए पंख दिए हैं। मुझे रहमतुल्लाह कहते हैं। रहमतुल्लाह साहब, रहमतुल्लाह साहब, आपके यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो विधायक हैं इस समय, शालिम मोहम्मद साहब, उनके कामकाज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे विधायक शालिम मोहम्मद साहब का कामकाज ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है और जो समाजी काम है, जो अपने क्षेत्र का काम है, इतना अच्छा किया है कि पिछले काफ़ी सालों से इतना हुआ नहीं जी। और निजी तौर पर उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। हो सकता है मेरा निजी काम नहीं हुआ हो, मुझे शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया है। और इसके अंदर पिछले जितने एमएलए रहे उनकी किसी की पहुंच नहीं जी, उनके काम के अंदर। फजलुद्दीन ने कहा कि देश की आजादी के बाद किसी एक सरकार के कार्यकाल में पहली बार इतना काम हुआ है। अशोक गहलोत सरकार के कामकाज से सबसे गरीब तबकों को भी लाभ मिला है। लोगों को महंगाई से राहत देने, स्वास्थ्य योजना से इलाज कराने और शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी तरह की सरकार होनी चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चल सके। फजलुद्दीन साहब, आपके राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, अशोक गहलोत साहब का जो ये कार्यकाल है, ये ऐसा कार्यकाल है कि जिसकी ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद जितना काम इन 5 सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। और ऐसी ऐसी योजनाएं इस 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत साहब ने लॉन्च की है, जनहित की योजनाएं। यानी कि इस वक्त पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है और महंगाई से पूरा देश परेशान है। तो इस महंगाई की मार को कम करने के लिए और महंगाई के जो ज़ख्म हैं उन ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अशोक गहलोत साहब ने ऐसी ऐसी योजनाएं आम जन के हित में ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं कि जिसकी वजह से सीधा एक गरीब को, मजदूर को, किसान वर्ग को, बल्कि हर वर्ग को उसका फ़ायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय को भी साथ लेकर आगे चलने की बात करते हैं। क्या मुस्लिम समुदाय को प्रधानमंत्री की इस बात पर भरोसा है? हमारे संवाददाता के इस प्रश्न पर मदरसे के युवा शिक्षक मोहम्मद अमीन कहते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर आगे चलने की बात करते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह बात केवल बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मोहम्मद अमीन मेरा नाम। मोहम्मद अमीन साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि चुनाव में मोदी साहब ने ये कह रखा है कि भाई यहाँ पर तो बीजेपी के चेहरे हम हैं और हमारे चेहरे को ही ध्यान में रख करके आप वोट दीजिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पर राजस्थान के वोटर हैं, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के करीब हम जाएं। वो ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, वो कई बार मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उनके कामकाज को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनकी अगर ये सोच है कि भाईचारा बढ़ाएं और आपसी मोहब्बत करके करीब करें तो इसका तो हम इस्तेमाल करते हैं, वेलकम कहते ही हैं जी। और अगर वो एक ख़ास नीयत के तहत समुदाय को बांट करके, समाज को बांट करके चलते हैं तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान में तो पहले भी सेकुलर जहन सोनी वसुंधरा जी का रहा है और लोगों का भी यही सोच है कि
बीजेपी का कोई आए तो भी सेकुलर जहन का और सबको साथ में लेकर के 36 कौम का ख्याल करके चले, तो लोगों के जहन में तो यही है। फजलुद्दीन कहते हैं कि पीएम मोदी मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान रखने की बात करते हैं, लेकिन केंद्र की किसी योजना में यह सोच दिखाई नहीं देती। भाजपा को मुसलमान लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन राजस्थान की 200 सीटों को एक पर भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अवसर न देने से कथनी और करनी का अंतर साफ दिखाई पड़ता है। मोदी जी की स्कीमों को लेकर के और मोदी जी का जो कामकाज है, अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए ऐसी कोई स्कीम बता दीजिए जिसके ज़रिए से मुस्लिम समाज में उन्होंने ये पैगाम दिया हो कि हम आपके एक हाथ में, जैसे ज़बान से तो उन्होंने कहा कि हम एक हाथ में कंप्यूटर, वो लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर और ज़मीन पर ऐसी कोई स्कीम मोदी जी केंद्र सरकार की तरफ से आप उसका उदाहरण हमें दे सकते हैं कि जिसके ज़रिए से वो मुसलमानों की प्रगति और उनकी तरक्की के सिलसिले में मुखलिस हैं और ऐसा कुछ करना चाहता है, तो करनी और कथनी में मीर खां दर्श ने कहा कि किसी भी सरकार को समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार सबको साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी जब योजनाएं लागू करती है तो उससे सबको लाभ मिलता है, लेकिन बात केवल योजनाओं के लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सरकारों का कर्तव्य समाज का निर्माण करना भी है और इसके लिए सबको साथ लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बड़े नेताओं को ऐसी किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए जो समाज के एक वर्ग को दूसरे से दूर करे। मेरा नाम मीर खां दर्श। मीर खां दर्श। मीर खां साहब, मुझे बताएं कि अशोक गहलोत सरकार ने अपने पिछले 5 साल के कामकाज को, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? खास करके अगर आप बता सकें कि मुस्लिम समुदाय के लिए अशोक गहलोत सरकार ने कैसे काम किए हैं और उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक और मिनिस्टर सालेह मोहम्मद जी ने हमारे आसपास में मुस्लिम हॉस्टलें हैं जी, जो अभी बन गई है, चालू भी होगी बनियाना के अंदर जी जी और गवर्नमेंट के अंदर जो भी है जी, बहुत सब अच्छी योजना, अच्छा काम किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।